आज मोहिनी के पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। वह अपने पति के पास फोन करती है और अपने पति को अपने घर बुलाती है। संजय तोमर, जो कि उस मोहिनी का पति है, वह भागा भागा आता है और बस अपनी पत्नी को लेकर हॉस्पिटल जाने की जुगत लगा रहा होता है। बहुत जल्दी वो लोग हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं और अब मोहिनी को डिलीवरी रूम में ले जाया जाता है। अब तो यहाँ पर मोहिनी की बहुत ही जोर से चिल्लाने की आवाज़ आने लगती है। दरअसल वह उस दर्द से जूझ रही होती है जो कि एक बच्चा पैदा होने में होता है। अब तो मोहिनी बहुत तेज तेज चिल्ला रही है, भगवान को याद करिए, लेकिन अचानक से उस मोहिनी की आवाज़ यानी कि चिल्लाने की जो आवाज़ है वो आना बंद हो जाती है। अचानक ही वहाँ पर एक छोटे से नन्हे से बच्चे की रोने की आवाज़ सामने आती है। उस आवाज़ को सुनकर जो भी उस डिलीवरी रूम में मौजूद होता है यानी कि डॉक्टर और जो नर्स होती है वो सब उस आवाज़ को सुनकर हैरान रह जाते हैं। दरअसल ये आवाज़ एक सामान्य बच्चे की नहीं होती है। अब तो नर्स उस बच्चे को तौलिए में लपेटकर उस डिलीवरी रूम से बाहर आती है और बस उसके पिता को ढूंढने लगती है। वह जोर से आवाज़ लगाती है कि अभी अभी जो महिला डिलीवरी रूम में गई थी, जिनका नाम मोहिनी है, मोहिनी के पति कौन है। दोस्तों, इस बात को सुनकर वह जो युवक वहाँ पर बैठा हुआ है, संजय तोमर, तुरंत खड़ा होता है और वह कहता है कि मोहिनी उसकी पत्नी है और बताइए बेटी हुई है या बेटा हुआ है। बस अब यहाँ पर जो नर्स है वह उस बच्चे को दिखाती हुई उस लड़के से कहती है कि ये लो, तुम्हारा बेटा हुआ है। लेकिन अब जैसे ही उस संजय तोमर के हाथ आगे बढ़े थे, वह अब उस बच्चे के चेहरे को देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है। वह उस बच्चे को एकटक देखे जा रहा है। दरअसल उसको लगता है कि यह जो बच्चा है यह तो साउथ अफ्रीका का बच्चा है और यहाँ पर क्या कर रहा है। इसी बात को वह बहुत ही ज़्यादा सोचता है और अचानक से वह अपने माथे पर हाथ रख लेता है, लेकिन वह उस बच्चे को अपनी गोद में नहीं ले पाता है। इस बात को देखकर वह जो नर्स है वह कहती है कि लो, ये तुम्हारा ही बच्चा है, तुम्हारी पत्नी मोहिनी ने इस बच्चे को जन्म दिया है। अब तो वह जो संजय है बहुत ही ज़्यादा दुखी और परेशान सा होने लगता है और कहने लगता है कि यह उसका बच्चा हो ही नहीं सकता। दोस्तों, अब तो संजय बड़ी ही जल्दी उस डिलीवरी रूम में जाता है और बस अपनी पत्नी से बात करने की कोशिश करता है। वह देखता है कि उसकी पत्नी मोहिनी बेहोश हो चुकी है और डॉक्टर अब तो उस मोहिनी के जो शरीर को होश में लाने की कोशिश में लगी हुई हैं। दोस्तों, संजय बाहर तो आता है, लेकिन संजय बहुत ही ज़्यादा दुखी और परेशान है कि आखिर ये बच्चा यानी कि बिल्कुल एक साउथ अफ्रीका का बच्चा, जैसे कि काले हब्सी होते हैं उनकी तरह का दिखने वाला ये लड़का, जिसके मोटे मोटे होंठ हैं, लंबी नाक है, लंबा चेहरा है, आखिर यह बच्चा उसकी पत्नी मोहिनी ने कैसे पैदा किया। बहुत सारे प्रश्न उसके दिमाग में हैं। लेकिन दोस्तों, जैसे ही वे मोहिनी होश में आती है, अब तो संजय सबसे पहले यही प्रश्न करता है कि मोहिनी सच सच बताओ ये बच्चा किसका है। लेकिन दोस्तों, मोहिनी अब यहाँ पर एक ऐसा सच सामने लाती है जिसे जानकर आप लोग हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, इस पूरी बात को जानने के लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना होगा। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल किस्से क्राइम के। और दोस्तों, आपसे वही प्यार भरी गुजारिश, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन की बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आज का बेहद ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश से। दोस्तों, ग्रेटर नोएडा में जहां पर एक जगह वो जो संजय तोमर अपनी पत्नी मोहिनी के साथ रहा करता है। संजय जो है वह एक IT इंजीनियर है और वहीं एक जो बड़ी कंपनी है उसमें काम किया करता है। उसकी अच्छी खासी तनख्वाह होती है और अब तो वह जो कंपनी है उस संजय का प्रमोशन करने में लगी होती है। संजय बहुत ही अच्छा इंजीनियर है और बहुत ही अच्छे ढंग से काम किया करता है। उसकी सभी लोग तारीफें करते हैं, लेकिन वह संजय इसी काम को अच्छा करने के चक्कर में बहुत ज़्यादा बिजी होता है। दरअसल संजय को अब तो वह कंपनी बाहर भेजने लगी थी और अब तो उसका विदेशों का दौरा भी शुरू हो गया, लेकिन वह संजय अपनी पत्नी मोहिनी को ज़्यादा समय नहीं दे पा रहा था। वह जो मोहिनी उसकी जो पत्नी है, जो कि अक्सर घर में ही रहा करती है, वह अपने पति के प्यार के लिए तड़प रही होती है। वह दिन रोज़ परेशान है कि उसका पति उसके पास आता ही नहीं है और ना ही उसको समय देता है। मोहिनी बार बार अपने पति के पास फ़ोन करती है और उससे कहती है कि देखो, अगर तुमने मुझे समय नहीं दिया तो फिर मेरा हाल क्या होगा, यानी कि मुझे भी तो भूख लगती है और मेरी भूख को कौन शांत करेगा। इस सभी
प्रश्नों को सुनता है संजय, और संजय अब अपनी पत्नी मोहिनी को जवाब दे रहा होता है। वह कह रहा होता है, अरे मोहिनी, हम और तुम तो ज़िंदगी जी ही लेंगे, लेकिन यहाँ सबसे पहले ज़रूरत है उन पैसों की। हम बहुत जल्दी एक मकान खरीदने वाले हैं, मैं उसी के लिए पैसे कमाने में लगा हुआ हूँ, क्योंकि किराए के घर में मुझसे नहीं रहा जाता। संजय जिस प्रकार से अपनी पत्नी मोहिनी को समझा रहा है, वह तो अपनी बातों को ख़त्म कर देता है, लेकिन जो शारीरिक भूख होती है उसको पूरी नहीं कर पा रहा है। मोहिनी उसी घर में रहती बहुत ही ज़्यादा दुखी होती, और बस उसके पास समय गुजारने का एक ही तरीका होता, वह था उसका मोबाइल फ़ोन। और उसी मोबाइल फ़ोन में एक दिन वह ऐसी वीडियो देख रही होती है जिस वीडियो को देखते देखते उसके पसीने छूटने लगते हैं। दरअसल उसके सामने कुछ ऐसी फिल्म चल रही हैं जिनको देखना वर्जित बताया गया है। दरअसल वह ब्लू फिल्म्स देख रही होती है, और उसी ब्लू फिल्म में एक नाइजीरिया का जो लड़का होता है, यानी कि काले हबशी जैसे होते हैं, उनका बड़ा औजार, और बस वहाँ पर जो महिलाएं वो चीख रही होती हैं, और लेकिन यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त मज़े आ रहे होते हैं उन महिलाओं को। इस पूरी प्रक्रिया को देख रही होती है वह मोहिनी, और बहुत ही ज़्यादा परेशान और उत्तेजित हो रही होती है। उसके माथे पर पसीना साफ झलक रहा होता है, लेकिन जैसे उसने इस फिल्म को देखा, उसके शरीर में जो भावनाएं उठ पड़ी वह बहुत ही ज़्यादा बेचैन हो जाती है, लेकिन उसकी बेचैनी को शांत करने वाला वहाँ पर कोई भी नहीं होता है। दोस्तों, उन्हीं दिनों उनके पड़ोस में एक लड़का, जो कि नाइजीरिया का रहने वाला यानी कि काला हबशी होता है, जिसका नाम सोलोमन होता है, वह पड़ोसी के एक मकान में रहा करता है। उस लड़के को देखकर अब तो वह जो मोहिनी है वह एकटक देखती रह जाती है। जब वह लड़का उस महिला की तरफ देखता है तो वह भी थोड़ा आकर्षित होता है, लेकिन मोहिनी अब उस सोलोमन नाम के नाइजीरियाई लड़के को अपने पास इशारे से बुलाती है। पहले तो वह लड़का डरता है कि उसके घर में उसके पास कैसे जाए, लेकिन जब मोहिनी उसको हाथ जोड़कर अपने पास बुलाने का इशारा करती है, अब तो वह नाइजीरियाई जो लड़का सोलोमन है वह उस मोहिनी के उस कमरे में आ जाता है, क्योंकि वह सोलोमन भी यहाँ पर किराए पर रहता है और वह मोहिनी भी किराए पर रहती है। अब तो वह सोलोमन जैसे उस घर में आया है, अब यहाँ पर वह जो मोहिनी उसको वहाँ बिठाती है और उसके लिए चाय बनाकर लाती है, अच्छा खासा नाश्ता लाती है और उस लड़के को चाय पिलाने लगती है। अब तो जैसे उन दोनों के बीच में चाय खत्म हुई है, यानी कि दोनों एक दूसरे की किसी भी बात को समझ तो नहीं पा रहे होते हैं, लेकिन इशारों की भाषा को एक दूसरे से समझ जाते हैं। अब वह जो मोहिनी है वह अपनी जगह से उठ खड़ी होती है और घर का दरवाज़ा अंदर से बंद कर देती है। इस बात को सुनकर वह सोलोमन घबराता है, परेशान होता है और वह पूछ बैठता है कि तुम क्या करने वाली हो। दोस्तों, अब तो मोहिनी सीधे जाती है उसके सामने और अब बस अपनी साड़ी को खोलते हुए बिल्कुल अर्धनग्न अवस्था में उस लड़के सोलोमन के सामने खड़ी हो जाती है। इस पूरी बात को देखकर वह सोलोमन ढंग से समझ गया था कि यहाँ पर यह महिला उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना चाह रही है। बस अब ये तो शुरुआत थी और वो सोलोमन बड़े ही ढंग से वहाँ पर उस मोहिनी के साथ शारीरिक संबंध बनाने में जुट जाता है। दोस्तों, जिस प्रकार से सोलोमन मोहिनी के साथ वह संबंध कायम कर रहा है, अब तो यहाँ पर जिस प्रकार से उस फिल्म में वह महिला चिल्ला रही होती है, इसी प्रकार की आवाज़ें निकालने लगती है वह मोहिनी, और मोहिनी को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है। उतना ही मज़ा उस लड़के सोलोमन को आ रहा होता है। और अब तो यहाँ पर वो लोग बहुत ही जल्दी, यानी कि 1 घंटे के दौरान कम से कम 2 बार तो शारीरिक संबंध बना चुके होते हैं। अब तो यह सिलसिला शुरू हो जाता है और वह जो मोहिनी है जब भी उसको मौका मिलता उस लड़के सोलोमन को अपने पास बुलाती, उसको खिलाती पिलाती, उसकी अपने पति जैसी ढंग से सेवा करती और बस उसके साथ इसी प्रकार की रंगरलियाँ मनाया करती। जिस प्रकार से वो यहाँ पर अपना समय बिताने लगी थी, अब तो वह जो संजय है कभी कभी अपने घर आया करता, तो यहाँ पर वह मोहिनी अपने पति के साथ इसी प्रकार के संबंध बनाया करती। एक दिन जब संजय अपने घर में बैठा हुआ होता है, अचानक उस मोहिनी को उल्टियाँ आने शुरू हो जाती हैं और उसको चक्कर भी आने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, जब वह संजय अपनी पत्नी मोहिनी को हॉस्पिटल लेकर जाता है और जब उसके चेकअप किए जाते हैं तो यहाँ पर जो महिला डॉक्टर हैं वो उस संजय से कहते हैं कि तुम बहुत जल्दी पिता बनने वाले हो। इस बात को सुनकर संजय बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और बस अपनी पत्नी को चूम लेता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ संजय को नहीं मालूम था कि यह बच्चा उसका है या फिर सोलोमन का है। और अब तो वह संजय
अब उस कंपनी में दलील दे चुका होता है कि वह अब विदेश का कोई दौरा नहीं करेगा। उसकी पत्नी अकेली उसके घर में मौजूद होती है और वह बस अपनी पत्नी के लिए ही छुट्टियां भी करेगा और बस वह भारत में रहकर ही ड्यूटी करेगा, वह नोएडा से बाहर नहीं जाएगा। कंपनी भी उसकी शर्तों को मान लेती है और अब तो वह जो संजय दिन में जब भी ड्यूटी जाया करता, सोलोमन आया करता और बस उस मोहिनी के साथ इसी प्रकार के संबंध बनाया करता। इसी प्रकार से उनके दिन बीतने लगते हैं। मोहिनी को गर्भवती हुए करीब 9 महीने पूरे हो जाते हैं। अब तो उसकी डिलीवरी का टाइम आ जाता है। तो बस जैसे ही वह अपने पति संजय के पास फोन करती है, अब संजय उसको लेकर हॉस्पिटल जाता है और उस हॉस्पिटल में उस बच्चे का जन्म होता है। ये उस बच्चे को देखकर संजय डर जाता है क्योंकि वह बच्चा उसका नहीं होता है। दरअसल वह बच्चा होता है उस नाइजीरियन लड़के यानी कि सोलोमन का। और दोस्तों अब तो वह जो संजय है वह अपने पति से पूछताछ में जुटा हुआ है और उससे लगातार पूछ रहा है कि यह बच्चा किसका है। अब तो यहाँ पर वह बहुत ही ज़्यादा दुखी और परेशान होती है वह मोहिनी और बस यहाँ पर रोने लगती है। वह कहने लगती है कि संजय यह बच्चा तुम्हारा नहीं। वह कहती है कि ये जो बच्चा है यह उसी नाइजीरियन लड़के का है जिसका नाम सोलोमन है, जो कि हमारा पड़ोसी है। इस बात को सुनकर संजय बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वह अनाप शनाप बोलने ही वाला होता है। अचानक से वह मोहिनी जोर से बोल पड़ती है और कहने लगती है कि संजय, जब वो तुमसे बार बार कह रही थी कि उसको भी भूख लगती है, यानी कि उसकी भी शारीरिक भूख होती है, तब तो तुमको सिर्फ पैसा दिख रहा था, लेकिन तुमने अपने परिवार के बारे में कभी ये नहीं सोचा कि उस पर क्या बीत रही होगी। मोहिनी जब इन सभी बातों को करने लगती है, अब तो वह जो संजय है वह चुप हो जाता है, कुछ भी नहीं कह पाता और बस उसके चेहरे पर उसका पछतावा साफ झलकने लगता है। दोस्तों अब तो वह संजय और मोहिनी उसी बच्चे के साथ रहना शुरू कर देते हैं, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर होता है और लगभग 1 महीना बीत जाने के बाद उस लड़के की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब होती है। उसको जैसे तैसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है, उसका काफ़ी इलाज कराया जाता है, लेकिन न जाने क्यों उस लड़के का शरीर है वह पूरा हो जाता। जैसे ही उस लड़के का शरीर पूरा हुआ, अब तो वह संजय तोमर और मोहिनी दोनों राहत भरी सांस लेते हैं। दोस्तों इस पूरी घटना के बारे में किसी को कोई भी जानकारी नहीं होती है, ना ही कोई बताता है और ना ही किसी के पास ये बात जाती, यानी कि संजय के परिवार में भी ये बात नहीं घूमती है और ना ही मोहिनी के परिवार में घूमती है। अब तो संजय अपनी पत्नी मोहिनी के साथ रहता है और अब तो बहुत जल्दी वह मोहिनी उसको दोबारा से खुशखबरी सुनाती है कि वह गर्भवती है और वह बहुत जल्दी एक बच्चे को जन्म देने वाली है। और दोस्तों लगभग 9 महीने बीत जाने के बाद अब तो मोहिनी एक खूबसूरत बच्चे को जन्म देती है और यहाँ पर अब तो वह जो संजय है वह बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और वह मोहिनी से कहने लगता है आंखें आंखों में कि देखा उसका बच्चा कितना खूबसूरत है। लेकिन दोस्तों यह जो कहानी है यह जो सामने आई यह उस मोहिनी की एक दोस्त के साथ कहने पर आई, क्योंकि अक्सर वह जो मोहिनी है वह अपनी अंतरंग जो बातें हैं उन बातों को उस दोस्त के साथ शेयर कर लेती थी, लेकिन उस दोस्त ने नाम नहीं छापने की शर्त दी है और उसने यह पूरी कहानी बताई। उसने कहा कि यहाँ पर पात्रों के नाम बदल दिए जाएं और ना ही किसी के बारे में इस प्रकार की कोई भी बात उड़ाई जाए। दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है। दोस्तों हम लोग इन कहानियों के माध्यम से आप सब लोगों को यह बताना चाहते हैं कि आप लोग सतर्क रहें, सावधान रहें, क्योंकि ये घटनाएं किसी के साथ भी हो सकती हैं। दोस्तों जिस प्रकार से वह संजय तोमर दुखी हो गया था, परेशान हो गया था उस बच्चे को देखकर, क्योंकि यहाँ पर वह जो बच्चा हुआ उसका जो खामियाजा है वो भुगतना तो संजय को पड़ता और संजय जब उस बच्चे को अपने परिवार के सामने लाता तो यहाँ उसकी नाक कट जाती। लेकिन दोस्तों जहाँ एक और वह संजय सिर्फ और सिर्फ पैसे को अहमियत दे रहा होता है, उसने जहाँ अपने परिवार को कोई भी अहमियत नहीं दी, इसी वजह से यह पूरा घटनाक्रम उसके सामने आया। अब तो वह कसम खा लेता है कि बस अब वह अपने परिवार को पूरा समय देगा और उनके साथ ही रहेगा और उनको खुश रखने का पूरा प्रयास करेगा। वह ड्यूटी तो जाएगा लेकिन मात्र 8 घंटे के लिए, वह किसी भी कंपनी के लिए ज़्यादा नहीं कमाएगा और उसको बस वो जो उसकी तनख्वाह है वही मिल जाए, वह उसी में नाज करेगा। दोस्तों यदि आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो आप लोग हमारी कहानी को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, अब दीजिए मुझे इजाज़त। मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक और नया सनसनीखेज मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।